प्रभु में प्रिय भाई और विश्वासी सबको जय मसीह की। आज हम एक बात को देखेंगे जो हम पीड़ितों के काम का 22 का 18 पद में हम पाते हैं। यरूशलेम से झट निकल जा। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण बात है जो हम इस बात उस समय का ये घटना है जब पौल यरूशलेम में जाकर प्रार्थना करने को गया। और उसी समय हम जो 17 पद में पढ़ने से मिलता है, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तब बेसुध हो गया। तो पौल जब यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना कर रहा था उस समय वो बेसुध हो गया बोलकर यहाँ लिखा है। और उस समय उसके कान में एक बात को आती है जो यरूशलेम से झट निकल जा। ये शब्द इसलिए आता है क्योंकि जो पौल को मार डालने के लिए बहुत से लोग साजिश बनाए थे, क्योंकि जो पौल जिस जगह पे प्रभु की सेवकाई करना था, प्रभु की वचन को उस जगह पे देना था, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले जानता था कि उस बात को, उस सेवकाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसे मार डालेंगे या उसको सताएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि यरूशलेम से झट निकल जा। तो ठीक उसी तरह आज भी हम जो प्रभु के सेवक लोग हैं, हम सेवक करते हैं, जो हम सिचुएशन, जो समस्या को देकर हम प्रभु की सेवकाई में जब हम जाते हैं, हमें ध्यान देना है कि प्रभु की सेवकाई किस तरह हमें करना है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे भी जिस तरह पौल के जीवन में समस्या आते हैं, उस समय परमेश्वर से हमें पूछना है कि इस समय हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बुद्धि से प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। हम एक बात को देखते हैं, जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है एक बहुमूल्य है। हम प्रभु के सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सही बात है। लेकिन हम, क्योंकि जब पौल कहता है कि जीवित हूँ तो मैं परमेश्वर की लाभ और मैं मर गया तो मेरा लाभ, तो परमेश्वर की लाभ के लिए हमें जीवित रहना है। इसलिए हमारी जीवन एक बहुमूल्य है। इसलिए हम जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सी समस्या आएंगी, हमारे जीवन को खतरा होंगे, हम किसी ने हमें मार भी सकता है हमें। तो इसलिए हमारे जीवन एक बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम एक बड़े चालाक के साथ, बुद्धि के साथ प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना है। और हम एक बात को देखेंगे कि हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हमको जो प्रभु की सेवकाई के लिए हम आगे आए हैं, प्रभु के दास या दासी हम जब आगे आए हैं, तो हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए कि हम प्रभु की सेवकाई को किस तरह लोगों के बीच में करें और किस तरह प्रभु की सेवकाई को हमें आगे बढ़ाए। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सी बातों को ध्यान देना है, क्योंकि हम बुद्धिमानी से सेवा नहीं करने के कारण हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आते हैं, हमारे जीवन में संकट आते हैं, हमें लोग ताड़ना करते हैं, हमें लोग मारते हैं, क्योंकि इस बुद्धिमानी से हम प्रभु की सेवकाई को नहीं करते हैं। हाँ, हमारे जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए है। अगर हम प्रभु की सेवकाई के लिए बुद्धिमानी से नहीं करते हैं, अगर हमारा जीवन हमें कोई प्रभु के लिए मार भी दिया, तो प्रभु की सेवकाई कुछ दिनों में ख़त्म हो सकता है। इसलिए हम प्रभु की सेवकाई को बढ़ाना है, प्रभु की सेवकाई को आगे लेना है। इसलिए हमारे जीवन में एक बुद्धिमानी के साथ सेवकाई को आगे बढ़ाना है। और हम देखते हैं दुष्टों को अवसर नहीं देना चाहिए। दुष्ट को हमें अवसर नहीं देना चाहिए कि हमें सताने के लिए, हमें उपद्रव करने के लिए हमें अवसर नहीं देना चाहिए। हमें बुद्धि और चालाक से प्रभु की सेवकाई को किस तरह करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, हमें इस बात को ध्यान देना है। क्योंकि अगर जिस जगह पे दुष्ट लोग हैं, जो लोग जो कभी कुछ बात को नहीं समझते, ऐसे लोगों के बीच में अगर आप उस सेवकाई को करते हैं, जो आपके जीवन को लेके आपकी खतरा आ सकता है, समस्या आ सकता है। इसलिए दुष्ट को अवसर नहीं देना चाहिए कि हमें जो कोई दोषी ठहराए, हमें कोई दोष लगाए, इसलिए उसे अवसर हमें नहीं देना है। इन बात को हमें ध्यान रखता है प्रभु के सेवकाई के लिए हम जब जाते हैं। और एक बात को देखना, हमें प्रभु का कार्य करना है, क्योंकि हमें प्रभु की कार्य करना है, प्रभु की सेवा करना है। इसलिए हर एक बात को ध्यान देना है कि हम किस प्रकार प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है और किस तरह हम प्रभु की सेवकाई को लोगों के बीच में पहुंचाना है। तो हमें इस प्रभु की जो सेवकाई है, जो कार्य है, इसके करना है। तो इसीलिए हम सारी बातों को जांचना है, चारों तरफ देखना है कि हमारे बीच में जो प्रभु की सेवकाई हम किस सिचुएशन में व किस समय में हम कर रहे हैं, इसको ध्यान देना है। अगर प्रभु की सेवकाई हम करते हैं, तो अगर
कुछ बात को हम नहीं जांच कर नहीं परख कर प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में समस्या आ सकता है, हमारे जीवन मुसीबत आ सकता है, हमें ठट्ठा कर सकते हैं, लोग हमें मार सकता है। इसलिए प्रभु की सेवकाई को करने के लिए, क्योंकि हमें जीवित रहना है, जीवित रहेंगे तो हम प्रभु की सेवकाई को और लंबा चौड़ा यानी बढ़ा कर हम कर सकते हैं। अगर आप प्रभु की सेवकाई के लिए निकल जाते हैं अपने जीवन को, आज जो जिस जगह पे समस्या है, जिस जगह पे आपको कोई मार सकता है, कोई काट से, ऐसी जगह पे आप जाते हैं तो आपकी सेवकाई कुछ समय के लिए, कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप जीवित हैं तो परमेश्वर की सेवकाई आगे भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सी आप मंडली स्थापन कर सकते हैं, बहुत से लोग आपके द्वारा उद्धार पा सकता है। इसीलिए हमें प्रभु की जो सेवा को यानी प्रभु जो कार्य करना है, इसलिए इन बातों को हमें ध्यान देना है। और हम देखते हैं कि हमें सावधान रहने को कहा गया है क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें सावधान रहने को कहता है। क्योंकि अगर हम सावधान नहीं है, हम अगर अपने मनमानी से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं तो हमारे जीवन में विपत्ति आ सकता है, हमारे जीवन में समस्या आ सकता है, हमें शत्रु हमें प्रहार कर सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें सावधान से हम प्रभु की जो सेवकाई है उसको आगे बढ़ाना है। और इस संसार में क्योंकि परमेश्वर ने जो सेवा हमें दिया है, ये बुद्धि और ज्ञान के साथ हमें सेवकाई को आगे लेना है। क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई कोई ऐसा खेल नहीं है जो हम जहीं तहीं भी खेल की तरह हम कर सके, लेकिन प्रभु की सेवकाई एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सावधान से हमें प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है और प्रभु की बातों को लोगों के बीच में पहुंचाना है। अगर हमारे जीवन सावधानी नहीं है तो हम समस्या में गिर सकते हैं। हमारे जीवन सावधानी नहीं है तो हमको शत्रु हमें कुछ फांद में गिरा सकता है। इसलिए हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि हमारे विरोध बहुत है, शैतान समय से पूर्व हमें नाश करना चाहता है। सच में हमें शैतान जो शैतान शत्रु है जो हमारे विरुद्ध में, वो समय से पहले हमारे जीवन को हमें नाश करना चाहता है। क्योंकि प्रभु की सेवकाई को हमें नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाने के लिए शैतान नहीं चाहता है। इसलिए हमें समय से पहले हमारे जीवन को ख़त्म करना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है, हमें विपद में गिराता है, हमें व्यभिचार में गिराना चाहता है, हमें बदनामी में गिराना चाहता है। इसलिए समय से पहले हमारे जीवन को लोगों के द्वारा अगर डायरेक्टली आपको शैतान कुछ कर नहीं सकता है तो लोगों के द्वारा आपके जीवन में कर सकता है, लोगों के द्वारा आपके जीवन में समस्या में डाल सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जो समस्या मुसीबत आते हैं, जो शैतान शत्रु हमें करता है, हमें नष्ट करना चाहता है, हमारा जीवन ख़त्म कर देना चाहता है, इसलिए हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सावधानी बरतते हैं, हमें कोई शैतान की शक्ति हमें कोई प्रभावित कर नहीं सकता है, हमें नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हम प्रभु की सेवकाई जब हम कर रहे हैं, हमें सारी इन बातों को ध्यान देना है। और हम देखते हैं कि प्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। हमारा प्रभु का जो आदेश है उसे हमें पालन करना चाहिए। हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवकाई के लिए हमने जीवन को अगर हम जाते हैं तो हमें समस्या और दुख और मुसीबत से गिर सकते हैं। तो प्रभु की आदेश क्या है? अब प्रभु के आदेश जो हम पालन करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बात में देखा कि तो यरूशलेम से झट निकल जा। क्योंकि उस समय का जो सिचुएशन था, उस समय का जो समय था, उस समय का जो दौड़ था, हो सकता है पौल के जीवन में बड़ी समस्या आ सकता है, मुसीबत आ सकता था, उसका जीवन में बहुत सी दुख आ सकता है, शायद उसे मार डाल सकते हैं लोग। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि तू झट निकल जा। तो आज भी हम प्रभु के आदेश को पालन करना चाहिए और प्रभु का जो इच्छा है उसी तरह हम प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम आपके प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं, प्रभु हमारे साथ और संगति रहता है, हमें प्रभु की महिमा के लिए अगुवाई लेता है। क्योंकि हमारे जीवन एक बहुमूल्य है। हम कुछ कम समय में प्रभु की सेवकाई को अगर ख़त्म करते हैं तो प्रभु की राज आगे नहीं बढ़ेगा और प्रभु की सेवकाई आगे नहीं जाएगा। प्रभु की सेवकाई को हमें बढ़ाना है, इसलिए हम बुद्धि के साथ हमें प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है, सावधानी के साथ प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हम जितने प्रभु के दास और दासी हैं, सेवक हैं, जब हम सेवा करते हैं, इन सभी को इस बात को ध्यान देना है हम किस तरह प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। ये वचन के द्वारा सबको आशीर्वाद करे परमेश्वर। आमीन।